नमस्कार दर्शकों। आज हम बात करते हैं भगवान का न्याय और पूर्व जन्मों के प्रभाव की। द्वापर युग की बात है, जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद हो रहा था। अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न किया, हे माधव, जो लोग दिन रात आपकी पूजा करते हैं, भजन कीर्तन में लीन रहते हैं, वे अक्सर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? जबकि जो लोग नास्तिक हैं, जो कभी आपका नाम नहीं लेते, वे सुखी जीवन जीते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को उत्तर देने के लिए एक कहानी सुनाई। एक गुरु के दो शिष्य थे। पहला शिष्य परम भक्त था, जो हमेशा भगवान की पूजा अर्चना करता था, सत्संग में जाता था और भजन कीर्तन करता था। दूसरा शिष्य बिल्कुल विपरीत था। वह नास्तिक था, मंदिर में जाना तो दूर, शराब पीता, बुरी संगति में रहता और पाप कर्म करता था। एक दिन नास्तिक शिष्य शराब पीकर सड़क पर लड़खड़ाते हुए अपने घर जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक थैली मिली जो पैसों से भरी हुई थी। वह खुशी से उछल पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आज मेरी किस्मत खुल गई। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। उसी समय दूसरा शिष्य, जो भजन कीर्तन करके मंदिर से लौट रहा था, रास्ते में अचानक एक कांटे पर पैर रख देता है। कांटा इतना बड़ा था कि उसके पैर से खून निकलने लगा। वह दर्द से कर्रा उठा। तभी वहां नास्तिक शिष्य भी आ पहुंचा। वह हंसते हुए बोला, अरे, तुम तो हमेशा पूजा पाठ करते हो, भगवान का नाम लेते हो, लेकिन देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ। और मुझे देखो, मैंने कभी मंदिर का दरवाजा तक नहीं छुआ, फिर भी आज मेरी किस्मत खुल गई। भगवान का यह कैसा न्याय है? शिष्य को भी यह बात चुभ गई। उसने सोचा, यह सच कह रहा है। मैं तो रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे कष्ट झेलना पड़ता है। यह बिना किसी भक्ति के सुखी जीवन जी रहा है। यह सोचकर वह अपने गुरु के पास गया और अपना संदेह प्रकट किया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, भगवान का न्याय हमेशा सही होता है। जो कुछ होता है वह पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से होता है। उन्होंने उसे बताया कि पिछले जन्म में तुमने बहुत पाप किए थे, जिनके कारण इस जन्म में तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन तुमने सच्चे मन से भगवान की भक्ति की, इसलिए मृत्यु की जगह तुम्हें केवल एक कांटा चुभा। तुम्हारी पूजा ने तुम्हारे बड़े कष्टों को छोटा कर दिया। वहीं तुम्हारा मित्र पिछले जन्म में एक संत था। उसे इस जन्म में बहुत संपत्ति मिलने वाली थी, लेकिन उसने बुरे कर्म किए, इसलिए उसे केवल कुछ ही पैसे मिले। अगर वह अच्छे कर्म करता तो उसे और भी बड़ा सुख प्राप्त होता। गुरुजी ने कहा, इसलिए भगवान को दोष मत दो, अपने वर्तमान को सुधारो, अच्छे कर्म करो और भगवान पर विश्वास रखो। भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भक्त शिष्य की आंखें खुल गई। उसने पुनः पूजा पाठ में मन लगाया और ईश्वर की भक्ति में लीन हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान का न्याय सर्वोच्च है और निष्पक्ष है। हमारे वर्तमान जीवन के सुख दुख हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम होते हैं। इसलिए बिना भगवान को दोष दिए हमें सच्चे मन से अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि भविष्य उज्जवल हो सके। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो आप इस कहानी को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।